इलस्ट्रेशन नंबर 42, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सर 2 लाख रुपया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोल दिया 8 टाइम्स, स्टॉक एट द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड। इससे पहला वाला क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट। कौन क्लास नहीं आया था? इससे ऊपर वाला क्वेश्चन में देखो कि ओपनिंग इन्वेंट्री बोल दिया कि 2000 रुपये ज्यादा है, अमाउंट में बोल दिया कि इतना ज्यादा है। अब ये बोल दिया 1.5 टाइम्स, मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक एट दी बिगनिंग, अच्छा ओपनिंग स्टॉक अगर 1000 रुपए है तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1.5 टाइम्स, मतलब 1500 टाइम्स में। इससे पहले वाला क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें क्या बोला कि ओपनिंग स्टॉक जितना है 1000 तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 2000 ज्यादा है, मतलब 3000। उसमें तो डायरेक्ट इस पे प्लस कर देना है 2000, बट ये तो टाइम्स में बोल दिया ना, तो इसलिए इंटू 1.5 टाइम्स कर दिया, इसलिए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, ठीक है ना। हम लोग ओपनिंग स्टॉक कितना लेगा? अच्छा क्या है, स्टॉक एट द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है कि क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है? कौन सा बड़ा है परमजीत? ओपनिंग स्टॉक बड़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है? वेरी गुड। विकास, मुस्कान, जो जो ओपनिंग है हाथ ऊंचा कर लो। तो क्लोजिंग में कौन कौन है? 2 जन। क्या बोला है? स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर, जो स्टार्टिंग वाला जो स्टॉक है 1.5 टाइम्स ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, तो ओपनिंग स्टॉक बड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक छोटा है। ओपनिंग बोला है, क्लोजिंग बोला है। तो क्लोजिंग स्टॉक को एक्स ले लो, ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 1.5 एक्स। हम तो बोला अरे नहीं सॉरी 1.5 टाइम्स मोर, 1.5 टाइम्स मोर, देखो सुनो 1.5 टाइम्स मोर दिया है। देखो इसमें भी एक चीज आ जाता है, 1.5 टाइम्स एक हो गया, एक हो गया 1.5 टाइम्स मोर, दोनों में फर्क समझना। अगर 1.5 टाइम्स दिया होता तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता 1.5x, 1.5 टाइम्स मोर दिया तो होगा 2.5x। एक्स तो है ही है, क्योंकि ज्यादा है ना, है जितना है क्लोजिंग स्टॉक तो वही है, प्लस उससे इसका 1.5 टाइम्स 1.5x, तो हो गया ना 2.5x। समझ गया? विकास समझा? एग्जाम्पल से समझाता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक 1000 ले रहा है तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 2500, जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना तो है ही है, प्लस 1.5 टाइम्स और ऐड कर लो उसमें उसका। क्या बोला है? स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड, मतलब जितना है उससे 1.5 टाइम्स, तो जितना है उतना तो है ही है, प्लस उसमें 1.5 टाइम्स और ऐड करो। समझ गया ना? अगर मोर नहीं दिया हुआ रहता ना तो हो जाता 1500 से, फिर इसका डायरेक्ट 1.5 टाइम्स। ये दो अलग अलग चीज हो गया ना, एक तो 1.5 टाइम्स, दूसरा हो गया 1.5 टाइम्स मोर, ठीक है। तो लेट द क्लोजिंग स्टॉक बी एक्स, सो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1.5 टाइम्स और ऐड कर लिया, क्या हो जाएगा 2.5x, ठीक है। अच्छा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, वो दिया हुआ है 8 टाइम्स तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख रुपया दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है बताओ तो रितिका, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला? CFRO तो ऊपर में आता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री तो अपने दिया हुआ ही नहीं है, तो उसको वैसे का वैसे ही रहने दो 8 टाइम्स, तो एवरेज इन्वेंट्री को उस तरफ लेके चला जाओ, 8 को इस तरफ लेके चला जाओ, तो डिवाइड हो गया 8, तो एवरेज स्टॉक कितना निकल गया 25,000, मतलब ये हो गया 25,000,
अब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, वो निकालना है। तो एक तो 2.5x था और एक था x डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 50,000 इज इक्वल टू 3.5x। तो x का वैल्यू निकल जाएगा कितना 14,286। तो ये क्या निकल गया अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इतना निकल गया। इसको 2.5 इसी में 2.5 टाइम्स और ऐड कर लेना, 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, तो अपना ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सेल्स। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और सेल्स का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक। अच्छा एवरेज स्टॉक मतलब ये डायरेक्टली दे दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 का वैल्यू इतना डायरेक्ट एक बार में आ गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया 6 टाइम्स, सेलिंग प्राइस बोल दिया 20% अबव कॉस्ट। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को देखो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया 6 टाइम्स, एवरेज इन्वेंट्री दे दिया 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया ना, इन्वेंट्री मतलब वही स्टॉक हो गया ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, 6 लिखा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं हम लोग को, तो उसको वैसे ही रहने दो। एवरेज इन्वेंट्री 60,000 दिया हुआ ही है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला 3,60,000। अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट और सेल्स। अच्छा इसी में अगर प्रॉफिट ऐड कर देगा तो अपने को क्या निकल जाएगा, सेल्स निकल जाएगा। अच्छा पहले तो प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट क्या बोला 20% एबव कॉस्ट। चलो 3,60,000 पे 20% कैलकुलेशन कर लो, 3,60,000 पे 20% कर लो कितना होगा 72,000। ठीक है तो प्रॉफिट हो गया अपना 3,60,000 इंटू 20% हो जाएगा 72,000। और अपना सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसमें से प्रॉफिट ऐड कर लो तो अपना सेल्स निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो 3,60,000 है, प्रॉफिट है 72,000, तो आ जाएगा 4,32,000। समझ गया, कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 44 कैलकुलेट करंट एसेट। देख लो हर एक इलस्ट्रेशन का बीच में बोलना जरूरी है तुम्हारा। बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, बोला तुम 3 बजे से कहाँ है जो है करंट एसेट निकालना है, करंट रेशियो निकालना है ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। करंट एसेट, चलो करंट एसेट तो निकालना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा करंट एसेट भी निकालना ही है हम लोग को। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन द इन्वेंट्री सिंस द बिगनिंग। बोला है कि इन्वेंट्री जो क्लोजिंग में है वो 20,000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो कौन सा ज्यादा हुआ, बड़ा हुआ। ओपनिंग, वेरी गुड। तो ओपनिंग से ज्यादा है ना, क्लोजिंग से हम क्या बोला अभी, तभी से वो रिपीट रिवाइंड। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 20,000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे दिया 1.5 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया 20% फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, 1.5 लाख का 20% निकालेगा, प्रॉफिट निकल जाएगा, उतना माइनस करने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। ये 1.5 लाख रुपए का सामान बेचा है, उसमें 20% तो प्रॉफिट ही है, तो 20% प्रॉफिट माइनस करो तो अपना सामान जो कॉस्ट है वो निकल गया। करंट लाइबिलिटीज चलो दिया हुआ है, ये करंट लाइबिलिटीज ये दिया हुआ है, करंट एसेट नहीं दिया, ये निकालना है अपने को, करंट रेशियो भी निकालना है। चलो ये दे दिया तो करंट एसेट निकलने से तो करंट रेशियो तो निकल ही जाएगा अपने आप। क्विक रेशियो बोल दिया 8। ठीक है, अच्छा देखो अपने को क्या है ना, करंट एसेट निकालना है। अब करंट एसेट निकालने के लिए क्विक एसेट निकालना पड़ेगा। क्विक एसेट में अगर हम लोग स्टॉक ऐड कर देगा तो अपना करंट एसेट निकल जाएगा। अच्छा स्टॉक कैसे निकलेगा, स्टॉक यहां से निकल जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, जितना सेल्स है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया। सेल्स है 1.5 लाख और 1.5 लाख का 20% निकाला 30,000, तो कॉस्ट निकल गया अपना 1,20,000। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकाल ही लिया 1,20,000 यहाँ से। एवरेज इन्वेंट्री अपना दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, एवरेज इन्वेंट्री नहीं दिया, बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया। ठीक है,
तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया 4, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला 1,20,000, एवरेज इन्वेंट्री को वैसे का वैसे ही रहने दो, ये एवरेज इन्वेंट्री को यहाँ लेके आ जाओ, 4 को यहाँ लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना निकला 30,000। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री में क्या है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे 30,000 क्योंकि निकल ही चुका है यहाँ पे। अच्छा ओपनिंग स्टॉक का हम लोग को पता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, बट अपने को ये पता है क्लोजिंग स्टॉक जो है अपना ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है। तो ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक लिखा, क्लोजिंग स्टॉक को क्या लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 उस तरफ चला जाएगा। अच्छा डिवाइडेड बाई है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री निकला 30,000, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक लिख दो, प्लस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या था ओपनिंग स्टॉक का 20,000 ज्यादा डिवाइडेड बाई 2। 2 उस तरफ चला गया 60,000 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000। ये 20,000 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 40,000 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना निकला 20,000। अच्छा ओपनिंग स्टॉक 20,000 तो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 क्योंकि 20,000 ज्यादा है, निकल गया क्लोजिंग स्टॉक। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला सेम वही, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अच्छा लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो दे दिया वैल्यू कितना 8, लिक्विड एसेट पता नहीं, लिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट ही रहने दो। करंट लायबिलिटीज का वैल्यू दिया हुआ है अपना है ना 60,000। तो 60,000 इंटू 8 4,80,000 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट। ये यहाँ पे एक और जीरो होगा, ठीक है ना 4,80,000। तो लिक्विड एसेट लिखना 4,80,000, उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड कर लो तो करंट एसेट निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4,80,000 में 5,20,000। तो करंट रेशियो क्या आ जाएगा, गलत है क्या, करंट लायबिलिटी 60, क्विक रेशियो 8। तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,20,000 डिवाइडेड बाय 60,000, आंसर गलत, ठीक है। देख लेना चेंज कर लेना, रुको रुको तो थोड़ा चेंज कर दो, इसको लिखो 0.8, ठीक है ना। जीरो 0.8 होगा, ठीक है ना। फिर थोड़ा पॉइंट उसमें दिखा नहीं है। 0.8 होगा, ठीक है ना। हाँ तो वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48,000 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो 0.8 है तो लिक्विड एसेट अपना निकल गया 48,000 में क्लोजिंग स्टॉक किया तो करंट एसेट निकल गया। अब करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज किया तो करंट रेशियो निकल गया, ठीक है। 0.8 वो दिया हुआ है पॉइंट ना चिन्ह इसको बोला आगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज अ रेशियो बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल and indicates the relationship between these two variables. This ratio is also known as debtor velocity. In simple word, it indicates the number of times an average debtor are turned receivable are turned over during the year. It is calculated as under debtor turnover ratio क्या होगा net credit revenue from operation divided by average debtor। अच्छा डेटर टर्नओवर रेशियो, अच्छा डेटर जो है वो किससे रिलेटेड है, कैश सेल से या क्रेडिट सेल्स से। डेटर जो होता है, एक डेटर कब बनता है हमको ये बताओ तो, जब हम लोग उसको सामान बाकी में बेचता है, कैश में बेचने से वो डेटर हुआ तो वो रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स हुआ। तो इसलिए डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला में ऊपर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा क्योंकि इन्वेंट्री मतलब हम जो सामान खरीद रहे हैं तो हम अपना कॉस्टिंग देखेगा, इसलिए ऊपर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। डेटर में कैश सेल नहीं लेगा, क्या लेगा ओनली क्रेडिट
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, देखो नेट क्रेडिट सेल्स लिए। अच्छा, सेल्स रिटर्न भी माइनस होके वो आ जाएगा नेट क्रेडिट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। अच्छा, एवरेज डेटर भी सेम वही, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई, वहां पे स्टॉक का लेता था, यहाँ पे डेटर का ले लो। अच्छा, इसमें बिल्स रिसीवेबल बिल्स भी हो जाएगा, अगर ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल है तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वेर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, ओपनिंग डेटर एंड ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाई, 4 से डिवाइड मत कर देना, एवरेज मतलब 2 ही होगा, ठीक है ना। ये ऊपर 2 है। आयो यार बात कर रहे हमें बीच में मत छोड़िए। क्या पर हम दे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 45, कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स दे दिया कितना 8,35,000, रिटर्न्स इनवर्ड कितना बोल दिया 10,000, उतना वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर में कितना आ जाएगा 8,25,000। अब यहाँ पे क्या बोला, डेटर स्टार्टिंग में है 30,000, बिल्स रिसीवेबल स्टार्टिंग में है 10,000, डेटर्स क्लोजिंग में है 50,000, बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग में है, तो इसका मतलब एवरेज डेटर अपने को निकालना पड़ेगा, ये सबको प्लस करो डिवाइडेड बाई 2। एवरेज डेटर क्या होगा, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 30,000 प्लस 10,000 40, 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 20 एक 10 डिवाइडेड बाई 2 55, यहाँ पे 55,000 आ जाएगा, ठीक है, आ गया 15 टाइम्स, ठीक है ना। 46 नंबर, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल्स कितना बोल दिया 5 6 लाख अच्छा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल्स मतलब पूरा साल। क्रेडिट सब क्रेस क्रेडिट दोनों मिला के, पर डेटर में हम लोग क्या लेगा, ओनली क्रेडिट, तो इसका मतलब हमको यहाँ से कैश हटाना पड़ेगा। आगे पढ़ो, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला कि 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोलते जितना सेल्स है ना, सेल्स का 20% तो कैश ही सेल है, तो इसका मतलब बाकी 80% क्रेडिट। तो एक काम करो, पहले 20% निकाल के उतना माइनस कर लो, तो क्रेडिट सेल निकल गया। मान लो एक होता ना, बोलता मेरा दुकान में दिन का 100 रुपये का कमाई है, 100 रुपया में तो 20 रुपया तो कैश का कमाई है और बाकी का 80 रुपया बाकी का क्रेडिट सेल है, होता है ना नॉर्मली। यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया कि जितना 6 लाख है, 6 लाख में 20% तो कैश से लिए। अच्छा, डेटर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ, ठीक है। तो अच्छा, एवरेज डेटर निकालो, 60,000 प्लस 1,40,000, 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 1 लाख, एवरेज डेटर निकल गया। अब अपने को ऊपर में चाहिए क्रेडिट सेल, तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू मतलब क्रेडिट सेल क्या होगा, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। हम लोग एग्जाम में ऐसे ही लिखना, ठीक है, हम जैसे बोल रहे हैं कैश सेल क्रेडिट सेल, वो डायरेक्ट वैसे मत लिखना, कैश। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ये सेल है, ठीक है ना, तो कैश सेल और ये हो गया टोटल सेल, टोटल सेल से कैश सेल माइनस किया, तो 6 लाख में से 6 लाख का 20% हो गया 1,20,000, तो 4,80,000 अपना क्रेडिट सेल, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 4.8 टाइम्स। टीपी एक बुक पढ़ने होता है, 2 बुक यार पहला दिन ही चैप्टर कर रहा अच्छा, तुम्हारा क्या बोलता है, फर्स्ट ईयर में तो बीआरएस सबसे फेवरेट चैप्टर था, यहाँ पे कौन सा चैप्टर फेवरेट है, कोई भी नहीं। एनपीएफ हाँ कौन सा है फेवरेट चैप्टर, यार कोरोना नहीं होगा तो तुमको मार्क्स लगा है। ये 2 बुक खोल कर पढ़ रहा है। तुम समझा नहीं क्यों बनता है, तुम्हें ब्रश नहीं किया था वो, हमको लगा सीक्रेट पी गया है। हमको लगा सैलरी का भी डांटेगा। आ जाओ 47 नंबर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। चलो ठीक है, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर निकालना है। डेटर टर्नओवर रेशियो दे दिया 4 टाइम्स। अच्छा, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर, यही फॉर्मूला है। अच्छा, ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दो 4, क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल दिया 7,20,000, प्रॉफिट बोल दिया 20%, तो सेल निकल सकता है ना 7,20,000। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अच्छा ये 20% जो है ना ये सेल्स पे है, सेल्स का 20%, बट यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सेल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, कैसे निकालेगा सेल्स।
ग्रॉस प्रॉफिट की दिया, कितना दिया, 20% ऑफ सेल्स। तो एज्यूम कर लो सेल्स 100 रुपीज। अच्छा, प्रॉफिट 20 रुपया, तो माइनस करो प्रॉफिट 20 रुपया, तो कॉस्ट निकल जाएगा कितना, 100 का 20%, इसका 25% हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या है, कॉस्ट दिया हुआ है, निकालना क्या है, फिर इसको इग्नोर कर दो एक बार। तो अगर हम कॉस्ट लेता है और यहाँ पे लेता है सेल्स, अगर कॉस्ट मेरा 80 है तो सेल्स है मेरा, अगर कॉस्ट मेरा 7,20,000 है तो सेल्स होगा, ठीक है, 9 टाइम्स 9 लाख रुपया आ गया, 9 लाख। अच्छा, 9 लाख का 20%, 180 माइनस कर दो, 7,20,000 तुम्हारा कॉस्ट आ गया। तो सेल्स निकल गया मेरा, सेल्स कितना निकला, 9 लाख, ठीक है ना। अब हमको चाहिए क्रेडिट सेल, डेटा टर्नओवर में तो क्रेडिट सेल आता है, कैश सेल तो आता नहीं है, ये सेल तो पूरा ही सेल है, कैश और क्रेडिट दोनों मिला के टोटल क्या बोल दिया, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स बोल दिया 33.5% ऑफ क्रेडिट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जितना क्रेडिट सेल है उसका 1/3 है, तो क्रेडिट सेल को एक्स ले लो, लेट देख लो, लेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू एक्स, कैश सेल कितना होगा 1/3x, चलिए। है कि नहीं मुस्कान, और क्या बोला बोलो, कैश सेल करना, तो 1/3 हाँ। क्रेडिट। जितना क्रेडिट सेल है उसका कैश सेल 1/3 पार्ट है, कैश सेल 1/3 है, किसका, क्रेडिट सेल का। अच्छा, ये दोनों को प्लस करने से 9 लाख रुपए आना चाहिए, तो x प्लस ये लिख दिया क्रेडिट सेल, 1/3x ये लिख दिया कैश सेल, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, फिर कितना हो जाएगा 3x 4x, 4x/3 इज इक्वल टू 9 लाख, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,27 लाख, x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आएगा 27, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 4, 6,00,000। अच्छा, x का वैल्यू लिया ना, x हम लोग क्या लिया था, क्रेडिट सेल लिया था कि कैश सेल लिया था, एज्यूम क्या किया था, क्रेडिट सेल, तो ये क्या निकल गया, हम लोग को निकालना क्या है, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर निकालना है, ठीक है ना। घंटा हो गया। इतना क्यों है एक्नॉलेजमेंट डिक्लेरेशन, तो फोटो खींच के सीधे नहीं चिपकाया। अच्छा, क्रेडिट सेल अपना निकला था 6,75,000, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखो क्रेडिट सेल, अब हम जो स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला लिखा था, डेटर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स दिया हुआ था, क्रेडिट सेल लिख लो 6,75,000, एवरेज डेटर को एवरेज डेटर मान लो, एवरेज डेटर उस तरफ चला जाएगा, 4 इस तरफ आ जाएगा, तो एवरेज डेटर कितना निकला 6,75,000 डिवाइडेड बाई 4, अब कितना आएगा 6,75,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया, तो ऊपर से पूरा रिमूव तो कीजिए। 6,75,000 डिवाइडेड बाई 4, 168,750, 168,750 ये आया। अच्छा, एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या था, एवरेज डेटर मतलब ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई क्या था रितिका, ऊपर में क्या है, एवरेज डेटर अपना कितना निकला 1,68,750। अच्छा, एवरेज डेटर मतलब ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 168,750, 2 उस तरफ चला जाएगा तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 168,750 इंटू 2, 337500, 337500, ओ इंटू, ठीक है। अब क्या बोला है, क्लोजिंग डेटर जो है वो
20,000 मोर देन एट द बिगिनिंग। कौन सा बड़ा हुआ रीति, ओपनिंग डेटर की क्लोजिंग डेटर? वेरी गुड। तो ओपनिंग डेटर को ओपनिंग डेटर रहने दो, क्लोजिंग डेटर को क्या लिख सकता है? ओपनिंग डेटर से 20,000 ज्यादा। ये हो गया क्लोजिंग डेटर। इजिकल टू आ जाएगा 337500 इजिकल टू क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ ओडी इजिकल टू 20,000 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। परमजीत हाँ वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 3,17,500 माइनस हो गया और ओपनिंग डेटर कितना हो जाएगा 317500 डिवाइडेड बाई माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 2 158,750 ये हो गया ओपनिंग डेटर। अच्छा इस ओपनिंग डेटर में 20,000 ऐड कर दो तो क्लोजिंग डेटर हो जाएगा 178,750। आंसर यही क्या 158,750 178,750। समझ गया प्रोसेस? एक जगह से एक आइटम निकला वो दूसरा जगह डाला, दूसरा जगह से आइटम लेके तीसरा जगह डाला, वहां से आंसर निकला। ठीक है।